हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 1 का आपका चैप्टर 7 करेंगे जिसमें है आनंद में कविता। तो ये कविता है हवा के ऊपर। ये आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, पहले आप कविता सुन लीजिए, उसके बाद हम इसे समझेंगे। ऊपर नीचे दाएं बाएं हवा चली साए साए, मुन्नी को छेड़ कर चढ़ गई पेड़ पर। हाथ नहीं आऊंगी, दूर मैं उड़ जाऊंगी, मुन्नी बोली हंस कर हवा रानी बस कर। पकड़ तुझे मैं लाऊंगी, फुग्गे में ले जाऊंगी, पकड़ तुझे मैं लाऊंगी, फुग्गे में ले जाऊंगी। पकड़ तुझे मैं लाऊंगी, फुग्गे में ले जाऊंगी, पकड़ तुझे मैं लाऊंगी, फुग्गे में ले। हवा ऊपर नीचे दाएं बाएं। तो जो हवा है वो ऊपर नीचे चलती है, दाएं बाएं मतलब लेफ्ट राइट, और लेफ्ट राइट भी चलती है। हवा चली साए साए, और हवा चलती है ऐसे साए साए। साए साए हवा चलती है तो उसकी आवाज आती है ऐसे। ठीक है। मुन्नी को छोड़कर मुन्नी को छेड़कर चढ़ गई पेड़ पर। तो हवा है जो वो मुन्नी को छोड़ दिया उसने, अब वो और ऊपर चढ़ने लग गई। हवा जो है वो पेड़ पर चलने लग गई। ठीक है। फिर कहती है हवा, हाथ नहीं आऊंगी, दूर से उड़ जाऊंगी। फिर वो कहती है मैं मुन्नी के हाथ नहीं आऊंगी, मैं दूर से ही उड़ जाऊंगी। मुन्नी बोली हंसकर। फिर मुन्नी हंस के बोलती है हवा रानी बस कर। तो वो हवा को कहती है मुन्नी कि हवा रानी अब बस कर। पकड़ तुझे मैं लूंगी। मुन्नी कहती है कि मैं हवा को पकड़ लूंगी। फुग्गे में ले जाऊंगी। तो कहती है मैं तुझे, फुग्गा मतलब होता है गुब्बारा, तो कहती है फुग्गे में मैं ले जाऊंगी कि मतलब मैं फुग्गे में तुझे भर लूंगी। आप बलून फुलाते हो तो उसमें क्या होती है, वो हवा ही तो होती है। ठीक है। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं। चित्रकार, मान लीजिए कि मुन्नी के हाथ में हवा से भरे फुग्गे आपको दे दिए। आप उन फुग्गे से क्या करेंगे? सोचिए, चित्र बनाइए और कुछ शब्द भी लिखिए। कुछ शब्द नीचे दिए हैं, उनमें से भी आप शब्द चुन सकते हैं। तो आपको फुग्गे दे दिए, मतलब गुब्बारे आपको दे दिए, तो आप उनको क्या करोगे? आप उनके साथ खेलोगे, या उनको उड़ा दोगे, या फिर उनके ऊपर कोई ड्राइंग करोगे? क्या करोगे आपको बताना है। ठीक है। और उसके बारे में आपको कुछ लिखना भी है यहाँ पे। ठीक है। जैसे यहाँ पे आप बलून के साथ खेलोगे, या उनको उड़ा दोगे, या फिर उनके ऊपर कुछ स्माइली वगैरह कुछ बना दोगे, अपना नाम लिख दोगे, वो आपको बताना है। ठीक है। और यहाँ उसके बारे में कुछ लिख देना। चलिए आगे देखते हैं। चित्र में देख के बताइए कि मुन्नी के बाईं और दाईं ओर और आगे और पीछे क्या क्या दिख रहा है। तो ये देखिए, ये रही मुन्नी। तो हमें बताना है मुन्नी के दाईं। दाईं मतलब होता है लेफ्ट, दाईं मतलब होता है राइट, और बाईं मीन्स होता है लेफ्ट। तो हमें बताना है उसके लेफ्ट राइट और आगे पीछे क्या है। ठीक है। तो मुन्नी के बाईं ओर मतलब ये मुन्नी का लेफ्ट है, तो उसकी लेफ्ट में कौन है? दादा दादी हैं और एक पेड़ है। और फिर मुन्नी के इधर कौन है? राइट में, मुन्नी के राइट में है गुलाब के पौधे और एक पेड़ है, जिसपे ये देखिए झूला लगा हुआ है। ये झूला लगा हुआ है जिसपे, और एक ये है सीसॉ झूला। आप झूलते हो ना, दो बंदे इस पे बैठते हैं वो। और मुन्नी के पीछे है घर, और मुन्नी के आगे है तालाब। देखिए दिख रहा है आपको तालाब। और मुन्नी के सामने ये रहे मुन्नी के दो बहन और भाई। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया मुन्नी के दाईं ओर कौन है? मुन्नी के दाईं ओर थी, दाईं ओर पेड़ था और एक लकड़ी की दीवार थी। और मुन्नी के बाईं ओर पेड़ पर एक झूला लगा था और एक सीसॉ झूला। मुन्नी के आगे दादा दादी, भाई बहन और तालाब था। मुन्नी के पीछे गुलाब के गमले और घर। चलिए अब देखते हैं भूल भुलैया। तो ये भूल भुलैया है। घोड़े को जंगल तक पहुंचाइए। तो ये घोड़ा है, देखिए इसको हमें जंगल तक पहुंचाना है। अब वो कैसे पहुंचाना है ये पढ़ते हैं हम। ओ के रास्ते पर चलता है और अन्य अक्षरों पर रुक जाता है। तो जो ये घोड़ा है, ये छोटे ओ के रास्ते चलता है और बाकी कोई और अक्षर आते हैं तो रुक जाता है।
तो अब चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे छोटे ओ को। तो ये रहा छोटा ओ और ये बड़ा ओ है, यहाँ तो रुक गया। अब ये रहा छोटा ओ यहाँ से, फिर यहाँ आया, फिर ये रहा एक और छोटा ओ, फिर सा है नहीं, फिर ये रहा, फिर इधर आया, सीधा गया और इधर आके नीचे और सीधा, ये देखिए अब आ गया जंगल। तो घोड़ा इस रास्ते से आएगा, ठीक है। छोटे ओ के रास्ते से जहाँ जहाँ छोटा ओ है उसे मैंने मिला दिया है और वो इस रास्ते से जंगल की ओर जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।